सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आंखें बंद करेंगे, गुरु शक्ति का आवाहन करेंगे, देव शक्तियों का आवाहन करेंगे, ऋषि मंडल का आवाहन करेंगे और सभी देव शक्तियों से प्रार्थना करेंगे, सभी आध्यात्मिक सहायकों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंतःकरण में दिव्य देव विचार जागृत होने लग जाएं, हमारे भीतर भी वो दिव्य देव कमल खिल जाए और अगर गुरु इच्छा हो तो हम भी एक ऐसा फूल बन जाएं जिसकी खुशबू ऑटोमेटिकली चारों ओर फैल जाए। और उसके लिए आत्मनिर्माण, तो आत्मनिर्माण करने के लिए वो विचारणा की दिव्य देव शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाए, जिसमें केवल श्रेष्ठ विचारों का जन्म होता हो, जिसमें केवल संवेदनाएं हो, करना हो, भाव और प्रेम का भाव हो। और ये केवल हमारे लिए प्रार्थना नहीं है, यही प्रार्थना पूरे विश्व के लिए करेंगे, सभी परिजनों के लिए करेंगे और गुरु शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि श्रेष्ठ स्वाध्याय जन जन तक पहुंचे। जहां तक सतयुग का प्रकाश आप फैलाना चाहते हैं गुरुदेव, हे गुरु शक्ति, वहां तक इस स्वाध्याय को ले जाइए। और एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर गुरुदेव स्वाध्याय करा रहे हैं कि पूरे विचार पल भर में परिवर्तित हो सकते हैं। और पिछले स्वाध्याय में तो गुरुदेव ने सारी समस्याएं खत्म कर दी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि समस्याएं हमारे भीतर हैं, हम समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। हम हर परिस्थिति में सुख या दुख मान लेते हैं और उस वजह से समस्याएं हो जाती हैं। कोई भी सिचुएशन मुझे सुखी या दुखी कैसे कर सकती है? क्यों हमने अपना कंट्रोल इस कदर सिचुएशंस के हाथ में दे दिया है कि हम स्थिर नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पाते, आनंद में नहीं रह पाते। हमको इसको जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, अनुभव भी करना पड़ेगा। और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए मनुष्य को ज़रूरत है समझदारी की, विवेक की, प्रज्ञा की। गुरुदेव लिख रहे हैं, आज का मनुष्य ऐसा जानवर हो गया है जिसको समझदारी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए दूसरी चीज़ें, जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं, जिनको हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं, अगर पहाड़ के बराबर भी ऊंची करके रख दी जाए तो आदमी का रत्ती भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गरीब आदमी दुखी है, जबकि अमीर आदमी उससे भी ज़्यादा 1000 गुना परेशानी में, उलझनों में, कलेशों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास विचार करने की कोई शैली नहीं। अगर उनके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन उनके पास पड़ा हुआ है जिसे वो ना जाने किस काम में लगा देते और उस काम के द्वारा समाज में ना जाने क्या क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, ना जाने समाज का कायाकल्प कैसे हो गया होता। लेकिन नहीं, वही धन बेटे में, पोते में, जमीन में, जेवरों में, सब ऐसे ही तबाह होता चला जाता है। कितनी पीड़ा गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर। क्या पीड़ा है यहाँ? सारी प्रॉब्लम ना थॉट प्रोसेस की है। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर। जब गरीब आदमी है जिसके पास रोजी रोटी कमाने का भी हिसाब नहीं हो रहा, तो उसको तो पूरा दिन तिकड़म इसी में लगानी पड़ती है। सारी विचार शक्ति यही चली जाती है कि कैसे अपना पेट भरे, अपने बच्चों का पेट भरे, और इधर उधर सोचने के लिए समय कम मिल पाता है। ठीक है, लेकिन जो धनवान है आज की डेट में, जिनके पास श्री की शक्ति है, उनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि गुरुदेव पहले भी कई स्वाध्याय में बता चुके हैं, और खाली गुरुदेव नहीं, सारे महापुरुष, सारे विज्ञानी, सारे ज्ञानी हमको ये बता रहे हैं कि आज की डेट में श्री एक शक्ति है। और ऐसा मान लीजिए कि श्री सेंटर में रखी है, और ये प्रार्थना कीजिए कि जब जिसको जरूरत हो वो तब उसके पास पहुंच जाए। क्योंकि संग्रह की कोई सीमा नहीं है। हम जितना मर्जी संग्रह कर लें अपनी पीढ़ियों के लिए, वही पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप एक बार में तो 2 ही रोटी खाओगे, क्या खाओगे इससे ज्यादा? और जितना संग्रह करोगे वो अंदर पड़ा रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसके पास धन है उसके पास वो विचार ही नहीं है, वो श्रेष्ठ विचार ही नहीं आ रहे कि इस धन से हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कोई स्कूल बनवा दीजिए, कोई कॉलेज बनवा दीजिए, कहीं पर कितने अच्छे लंगर लगवा दीजिए, कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं, स्वाध्याय बंटवा दीजिए आधे दाम पर। करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के जन्मदिन आते हैं, हम कैसे मनाते हैं बच्चों के जन्मदिन? हमको जन्मदिन, विवाह दिवस, इनको मनाते टाइम भी तो हम श्री लगाते हैं। हम उस श्री को किस तरह खर्च कर रहे हैं, हम बच्चों में क्या संस्कार डाल रहे हैं, हमको चेक करना पड़ेगा। हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का स्मरण करना पड़ेगा कि हमारी सोचने की एक इंडिविजुअल में वो शक्ति है कि अगर एक इंडिविजुअल की सोच बदल जाए तो बड़ी लोगों की सोच बदलने की वो शक्ति रखती है, जहाँ तक चली जाए। हम ज़्यादा पैसा है तो हम ब्याह शादियों में खर्च कर देते हैं। और आज की डेट में तो ऐसा भी हो गया है कि माता पिता इतना संग्रह कर रहे हैं कि जिस बच्चे के लिए संग्रह किया उन बच्चों को देने को भी तैयार नहीं है, भय में आकर कि अरे हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। पहले तो पूंजी संग्रह करी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके काम आएगी। और फिर मैंने खुद से एग्जाम्पल में ऐसे माता पिता देखे हैं कि वो पहले अपने आप को पूरा करने के लिए
बच्चे को भी खुलकर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमने तो अपनी वैल्यू और प्रिंसिपल को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जीवन भर इकट्ठा किया बच्चों को देने के लिए, और जब देने की बात आई तो बच्चों को भी नहीं दे पा रहे। तो जो इंसान अपनी संतान को नहीं दे पा रहा, उसका देने का भाव कैसे ही जागृत होगा? और अकाउंट भरे पड़े हैं फिर भी नहीं जागृत हो रहा, तो क्या ही करेंगे हम और जीवन में? तो विचार हमें करना होगा कि हमारे पास क्या है। और यहाँ केवल श्री की शक्ति की बात नहीं है, जब देने का भाव होता है ना, तो प्रतिभा की बात होती है। क्या आपके पास कोई प्रतिभा भगवान ने नहीं दी? जो भी प्रतिभा है हमारे पास, हमको उसको देना सीखना ही होगा। देने की शक्ति जगानी है तो अपनी प्रतिभा को समाज को दान देना शुरू कर दीजिए। और हम क्या ही दान देंगे, अभी तो हम समाज से ले बहुत रहे हैं। हाँ, ये एक साइकिल है, तो इस साइकिल का हिस्सा बन जाइए कि हमें समाज से मिल रहा है और हर जगह से मिल रहा है, प्रकृति के कोने कोने से मिल रहा है। दूध वाला आके दूध डाल जाता है, क्या वो धन्यवाद का पात्र नहीं है? हम इतना लोकल ट्रैवल करते हैं, क्या हम ये लोकल ट्रैवल जिनके थ्रू करते हैं, क्या वो लोग धन्यवाद के पात्र नहीं है? हमने कोरोना में देखा कि जब सारी सर्विसेज बंद हो गई तो हमारा जीवन रुक गया ना। इसका मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ से मिलकर हमारी लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो हमारे पास है हमको वो देना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप समझदारी सिखाने की ज़रूरत है और अपनी छोटी परेशानियों से बाहर आ जाइए। परेशानियों का स्तर भी तो कुछ नहीं है ना। 2 कमरे का घर है तो 4 कमरे का चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, आज ये वाला मोबाइल है कल नया मोबाइल चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को लेके हम परेशान हो रहे हैं। इज इट एक्चुअली ओके कि हम ऐसी चीज़ों से परेशान हो जाएं? जीवन का पता नहीं और 50 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। यू नेवर नो कि कल क्या हो जाए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समझदारी का शिक्षण कैसे हो मित्रों? आज आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। हमारे पास विद्या तो है, इसका क्या करें? पैसा तो है, इसका क्या करें? समाज के सामने ढेरों लगी समस्याओं का हल किस तरह से करें, कुछ समझ नहीं आता। बेअक्ली की इस अवस्था को दूर करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि लोगों को समझदारी सिखाई जाए। कितनी अच्छी बात गुरुदेव कह रहे हैं। वही खाली दिमाग शैतान का घर, कि हमको पता नहीं कि हमें करना क्या है, और कुछ करने के लिए श्रेष्ठ मिल जाए तो जागृत चेतनाएं तुरंत जाकर करने भी लग जाएंगी। मेरे जीवन में भी एक समय था जब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन जब वो गुरु शक्ति का प्रवाह आया तो उन्होंने बताया। और अभी भी बहुत समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन मैं ग्रैटिट्यूड डालती हूँ उस टाइम के लिए जो यूटिलाइज हो जाता है। अब जैसे आप लोग के साथ ये स्वाध्याय करना, ये भी तो समय का सदुपयोग हो गया, लेकिन किसी चेतना के ने आकर बताया कि भैया ये है तुम्हारे पास, इसको कर लो, हमारा ही दिया हुआ है, तो हमारे दिए हुए को अपने तक रखकर क्या करोगी? बस ऐसे ही हम सबके पास कुछ ना कुछ है हमको, लेकिन उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। आधार और धुरी वही है, उपासना साधना आराधना। और जब वो करने लग जाता है इंसान तो संयम होने लगता है, संयम होता है तो भाव जागते हैं, भाव जागते हैं तो विचार जागते हैं, और ये चेन है, विचार जागेंगे तो अंदर फिर ऐसा वाइब्रेशन आएगा ना सतयुग का, कि बैठ नहीं पाएंगे खाली। फिर तो कुछ करने के लिए मन उत्सुक रहेगा, मन बेचैन रहेगा, मन पागल रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कैसे? समझदारी केवल ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल समझाने को नहीं कहते। समझदारी उसको कहते हैं जिसके द्वारा सही चिंतन करने के बाद आदमी व्यक्तिगत जीवन में की समस्याओं, समाज की समस्याओं, अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। समझदारी की डेफिनेशन है आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसी जानकारियों का नाम है ज्ञान। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझी गई है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बाद आदमी के विचार करने का ढंग भ्रष्ट हो गया है, उसका कण कण दूषित और विकृत हो गया है। इसको उखाड़कर फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमागों में स्थापित किए जाएं। विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या नहीं सोची जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी दिशा गलत है, कौन सी सही, इसका शिक्षण किया जाए। यह शिक्षण करना मानव जाति का, समाज का सबसे बड़ा उद्धार है और समाज की सबसे बड़ी सेवा। अब देखो, आपको मिल गया कुछ करने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हमको सच में नहीं पता कि हमको करना क्या है, हमारे पास एनर्जी भी है, हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास समय भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समय, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको चौकीदार बनना है अपने विचारों का। एक एक विचार जो अंदर आ रहा है, क्या वो विचार पर चिंतन का है, किसी दूसरे के दोष ढूंढ रहा है, किसी दूसरे के दुर्गुण ढूंढ रहा है? तो क्यों ढूंढ रहा है? क्या आप बिना बात टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? टीवी देख लिया, न्यूज़ देख लिया, फेसबुक देख लिया, तो अपने समय को संयमित कीजिए, उस समय को वहाँ नहीं लगाएंगे, श्रेष्ठ किताबें उठाएंगे, सुनेंगे। एक काम मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर आपको ये ऑडियो अच्छे लगते हैं, ऑडियो सुनिए, इसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो नोट कीजिए और इस ऑडियो को जन जन तक पहुँचाना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना शुरू कर दीजिए, क्या पता वो कमेंट सुनकर किसी को मोटिवेशन मिल जाए। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए घर बैठे बैठे कि हम ज्ञान के आलोक को जन जन तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया को यूज भी करना है तो तरीके से करिए,
करने के लिए बहुत कुछ है। और 15 मिनट की उपासना शुरू करिए। अगर कुछ नहीं करते हैं तो 15 मिनट की उपासना। कैसे करनी है उपासना? उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। जब भी उठ के बैठ जाएं, 5 मिनट दें अपने आप को और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। भावना करें कि उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश, सविता देवता का स्वर्णिम प्रकाश हमारे तीनों शरीरों पर पड़ रहा है, और सांस के साथ मंत्र की शक्ति लगाएं पीछे, और सांस के साथ उस प्रकाश को भीतर ग्रहण करें। कुछ फील हो या ना हो, कुछ समझ में आए या ना आए, करते चलिए इस अभ्यास को। सांस छोड़िए और भाव कीजिए कि सारा अनावश्यक प्राण बाहर निकल रहा है, सारा, और सांस लेते हुए भाव कीजिए कि सारा दैवीय प्राण भीतर जा रहा है, और हमारी विचार करने की शक्ति, हमारी दिव्य भावनाओं का जागरण हो रहा है। टूल्स हैं ये, लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ आपकी उपासना भी हो गई। साधना 24 घंटे चलती है। किसी से झिकझिक नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, कोई लो इमोशन नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो तुरंत चेक करिए कि कौन क्यों हुआ, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है, जानना कि मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रोसेस के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि दुख किसे पहुँचा, मेरी फॉल्स आइडेंटिटी को। तो जब हमारी विचार करने की शक्ति जागृत हो जाएगी तो हम अपने भीतर के, अपनी अंतरात्मा के सत्य तक डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। और एक ही प्रार्थना सभी के लिए कि अब हम सब समझदार हो जाएं, और जो दिव्य समझदारी है, जो दिव्य प्रज्ञा है हम सबके भीतर की, वो जागृत हो जाए। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।